जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं आषाढ़ मास के बारे में, जो कि लग रहा है कल से यानी कि 23 जून 2024 से इस महीने का अपना ही एक अलग महत्व होता है। बहुत जगह पे ये भी कहा जाता है कि इस महीने को मनोकामना पूर्ति का माह भी बोला जाता है। तो आज हम जानेंगे इस महीने के महत्व के बारे में, आपको क्या करना चाहिए इस महीने में और आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। सनातन धर्म में हर महीने का अपना अपना महत्व होता है और जल्दी ही आषाढ़ मास का महीना शुरू हो जाएगा। इस महीने में कई महत्वपूर्ण व्रत भी आते हैं और त्यौहार भी आते हैं। आषाढ़ मास को आध्यात्मिक और ज्योतिष दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की परंपरा है। इस महीने में गुप्त नवरात्रि का व्रत भी आता है, जो देवी दुर्गा को समर्पित होता है। आइए अब जानते हैं कि आषाढ़ मास का जो महीना है ये कब से शुरुआत हो रहा है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास जो है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 जून 2024 को प्रातः 6:37 से प्रारंभ होकर के 23 जून को प्रातः 5:15 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार जो आषाढ़ मास का आरंभ है वो 23 जून 2024 रविवार के दिन होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी महीने सर्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग की स्थापना भी इसी दिन की गई थी। तो आइए जानते हैं इसके महत्व के बारे में। तो आषाढ़ मास का महत्व, आषाढ़ मास को मनोकामना पूर्ति का माह भी कहा जाता है। इस माह में पौराणिक महत्व के मंदिरों और प्राचीन तीर्थों के दर्शन करना चाहिए। आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। श्री हरि की पूजा से विचारों में शुद्धता आती है और जीवन सुखमय बनता है। वहीं आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी की पूजा करने से जो है सभी समस्याओं का निदान भी हो जाता है। इस महीने में कहते हैं कि भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा जरूर से करना चाहिए। आइए जानते हैं कि आषाढ़ मास में आपको प्रतिदिन किस प्रकार से क्या क्या कार्य कर लेना चाहिए। तो रोज सुबह पूजा करते समय आपको मंत्र, जप और ध्यान करना चाहिए। आप मंत्र में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम रामदूताय नमः या फिर क्रीम कृष्णाय नमः और ओम राम रामाय नमः मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। आषाढ़ मास में प्रतिदिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर सूर्य देवता को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को धन और अनाज के साथ साथ कपड़े और छाते का भी दान करना चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि इस महीने में तीर्थ यात्रा से न केवल पुण्य लाभ ही मिलता है, बल्कि स्वास्थ्य लाभ, आध्यात्मिक शांति भी आपको मिलती है। इस महीने ऐसा कहा जाता है कि आप कोई भी तीर्थ यात्रा इसी महीने पे कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इसका जो है लाभ देखने को मिलता है। आषाढ़ मास में कोई भी जप, कोई भी तीर्थ यात्रा करने से या फिर आप कोई भी मंत्र जाप, कोई भी ध्यान अगर आप कर रहे हैं किसी भी देवी देवता का, उससे ऐसा कहा जाता है कि कभी ना खत्म होने वाला पुण्य फल आपको मिलता है। जेठ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को जेठ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इसी पूर्णिमा के साथ ही जेठ मास का समापन भी हो जाता है। इसके बाद आषाढ़ मास शुरू होता है। सनातन धर्म में आषाढ़ मास को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी उनको मिलता है। देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास में ही आती है। इस एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान जनेऊ संस्कार, मुंडन, विवाह आदि शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन कार्यों का शुभ फल आपको नहीं मिलता है। इस माह में जल की बर्बादी भी आपको नहीं करना चाहिए। इससे पानी का अपमान माना जाता है, वरुण देवता का अपमान माना जाता है। आषाढ़ मास में देर तक सोना नहीं चाहिए, इससे इंसान का शरीर निरोगी रहता है। इसके अलावा तामसिक चीज़ें जैसे शराब और मांस मदिरा के सेवन से भी आपको परहेज कर लेना चाहिए। आषाढ़ मास में आपको पिंडदान, तर्पण, स्नान और दान अवश्य रूप से करना चाहिए और ये किया भी जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन कार्यों को करने से व्यक्ति को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति भी मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए और सूर्य देव को जल चढ़ाकर पूजा करना चाहिए। आषाढ़ मास में गर्मी अधिक होती है, इसलिए लोगों को अपनी श्रद्धा के अनुसार जल, सत्तू आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। इससे आपके घर की सुख समृद्धि भी बढ़ती है।
आषाढ़ मास जो रहता है वो जेठ मास और श्रावण मास के मध्य में आता है। तो आषाढ़ मास का नाम पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के ऊपर रखा गया है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र इन दोनों नक्षत्रों के मध्य में रहते हैं, जिसकी वजह से इस महीने को आषाढ़ मास कहा जाता है। आषाढ़ मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन भी किया जाता है। इसके अलावा आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा का महत्वपूर्ण त्योहार भी मनाया जाता है। आइए अब ये जानते हैं कि इस मास में यानी कि आषाढ़ मास में आपको किन देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। तो आषाढ़ मास में गुरु की उपासना बहुत ही ज़्यादा शुभ फलकारी जो है मानी जाती है। अगर आप चाहें तो गुरु पूर्णिमा के दिन जो भी ऐसे लोग हैं जो गुरु दीक्षित नहीं है या जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है, वो इस माह में गुरु पूर्णिमासी के दिन भी गुरु दीक्षा ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। इस महीने में आपको अपने गुरु की आराधना या उनका जो गुरु मंत्र होता है उसका जाप भी अवश्य ही कर लेना चाहिए। इस महीने में शक्ति की आराधना करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास में जल देवता की उपासना करने से धन प्राप्ति के मार्ग भी खुल जाते हैं। आषाढ़ मास में मंगल और सूर्य की उपासना भी अवश्य रूप से करना चाहिए। इस महीने में मंगल और सूर्य की उपासना करने से ऊर्जा का जो स्तर होता है वो उत्तम रहता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर महीने में जो है क्या क्या चीज़ें आपको खाना चाहिए जिससे आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है, ये भी बताया गया है। तो आइए हम जानते हैं कि आषाढ़ मास में आपको किन चीज़ों का ध्यान खास तौर पर रखना चाहिए खाने पीने में। तो आषाढ़ मास में जलयुक्त जो फल होते हैं उनका अधिक मात्रा में आपको सेवन करना चाहिए। आषाढ़ मास में बेल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस महीने में तेल मसालेदार वाली चीज़ों का जो सेवन होता है वो आपको कम ही करना चाहिए। आषाढ़ मास में सौंफ, हींग और नींबू का सेवन करना उत्तम माना गया है। इस महीने में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की ही पूजा आराधना की जाती है। आषाढ़ मास में शिव जी और विष्णु जी दोनों की एक साथ पूजा करने से जीवन में व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलताएं मिलती हैं और सुख समृद्धि भी आती है। इसके अलावा आषाढ़ मास में भगवान सूर्य की पूजा और उनको अर्घ्य देने से धन संपदा और मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। आषाढ़ मास में कनेर के फूल, लाल रंग के पुष्प अथवा कमल के फूलों से भगवान की विशेष रूप से पूजा करना चाहिए। जो स्वर्ण के समान रंग वाले कदम के फूलों से सर्वव्यापी गोविंद की इस माह में पूजन करते हैं, उन्हें कभी यमराज का भय नहीं होता है। तुलसी, श्यामा तुलसी तथा अशोक के द्वारा सर्वदा पूजित होने पर भी श्री विष्णु नित्य प्रति कष्ट का निवारण आपका जरूर कर देते हैं। इस मास में खास तौर पर आपको श्री हरि विष्णु जी की, माता काली की, भगवान शिव की और सूर्य देव की आराधना अवश्य रूप से करना चाहिए। इन्हीं के साथ साथ आषाढ़ मास में आपको जो है सूर्य देव, मंगल देव, दुर्गा जी और हनुमान जी की पूजा करने का ऐसा माना जाता है कि दुगना फल आपको प्राप्त होता है। तो आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। इस मास में विष्णु जी के साथ ही जल देव की उपासना से धन की प्राप्ति सरल हो जाती है और मंगल एवं सूर्य की उपासना से ऊर्जा का स्तर बना रहता है। इसके अलावा देवी की उपासना भी आपको शुभ फल देती है। आइए जानते हैं कि दान में आपको क्या क्या करना चाहिए। इस मास में आषाढ़ मास के पहले दिन से जो है खड़ाऊ, छाता, नमक अथवा आंवले का दान किसी ब्राह्मण को करना चाहिए। पहले दिन नहीं कर पाए तो आप अन्य विशेष दिनों में कर सकते हैं। यज्ञ, यह माह यज्ञ करने का माह भी माना गया है। वर्ष के इसी मास में अधिकांश यज्ञ करने का प्रावधान हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। इस महीने में यज्ञ करने से यज्ञ का फल तुरंत ही आपको मिल जाता है। व्रत, यानी कि आषाढ़ मास में विशेष दिनों में व्रत करने का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि आषाढ़ मास में देव सो जाते हैं। इसी माह में गुप्त नवरात्रि के व्रत भी आरंभ होते हैं और इसी माह से चातुर्मास भी आरंभ हो जाता है। इस माह में योगिनी एकादशी और देवशयनी एकादशी का प्रमुख व्रत होता है। इस महीने में सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस मास में ही नहीं, अगले 3 माह तक सेहत का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। इस महीने में जल युक्त फल खाने चाहिए। आषाढ़ में बेल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और ना ही उसे खाएं। इस माह में स्नान करने का भी महत्व बढ़ जाता है। ऐसा भी हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि इस महीने में आप जो भी कामना करते हैं उसकी पूर्ति अवश्य रूप से हो जाती है।
तो आप लोगों को आषाढ़ मास में ज़रूर से भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोई विशेष इच्छा है या जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाए, तो आपको भगवान श्री हरि और भगवान हनुमान जी की या फिर जो भी आपके इष्ट देव हों, जो भी आपके गुरु हों, उनकी आराधना या उनका मंत्र आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। उनके निमित्त दान अवश्य से करना चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आषाढ़ मास के महीने के बारे में। आप सबको ये कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए जय जय सिया राम।